दिल्ली में बीजेपी की नई टीम की मीटिंग हुई है। नितिन नवीन की अध्यक्षता में मंथन चिंतन हुआ। बीजेपी हेडक्वार्टर्स के विस्तार भवन में मीटिंग हुई। श्रीकांत शर्मा, संदीप पाठक, तरुण चुग, हर्ष मल्होत्रा, रेखा वर्मा, बैजयंत पांडा, वसुंधरा राजे सिंधिया, विप्लव देव, स्मृति ईरानी समेत तमाम पदाधिकारी इस मीटिंग में मौजूद रहे। संगठनात्मक तौर पर एक तो लोगों के सामने फ्रेशनेस लाना चाह रही होगी भारतीय जनता पार्टी, इसके अलावा अलग अलग वर्गों को साधने का प्रयास इस टीम में भी आपको नजर आ रहा होगा। इसमें आपको एक्सपीरियंस भी नजर आएगा, इसमें आपको युवा भी नजर आएंगे, इसमें आपको महिलाएं भी नजर आएंगी। हर एक वर्ग को साधने का प्रयास इसमें भी किया गया है। हालांकि नितिन नवीन और उनकी टीम के लिए चैलेंजेस आने वाले दिनों में काफी ज्यादा रह सकते हैं। मंथन चिंतन का सिलसिला लगातार जारी है। नितिन नवीन जब से उनकी नई टीम की ऐलान हुआ है, उसके बाद से ही मीटिंग्स का सिलसिला, तस्वीरों का सिलसिला, शुभकामनाओं का सिलसिला। अब किन किन मुद्दों पर चर्चा है वो भी आप देख लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही चीज होगा, आने वाले चुनाव। मीटिंग में कौन कौन है? बीजेपी पार्टी प्रेसिडेंट है, होना ही है, उन्हीं की टीम है। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश प्रभारी जितने भी हैं उनको भी कॉल ऑफ किया गया, वो भी यहां पर हैं। संगठन महासचिव होंगे। तमाम पदाधिकारियों के जरिए भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश रहती है कि ग्राउंड में जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं वो सीधा बिना किसी ग्लिचेस के, बिना किसी एड ऑन्स के कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष से ये निवेदन करती हूं, प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में महिलाओं को 33% आरक्षण मिले, देश की संसद में वो संसद का गौरव बढ़ाएं, ऐसा प्रस्ताव, ऐसा कानून पारित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से ये अपील की है कि वो त्वरित रूप से महिला आरक्षण का ये संकल्प देश भर में लागू करने के लिए प्रधानमंत्री का सहयोग करें। इसीलिए चूंकि कांग्रेस पार्टी के एक अहम नेता ने महिलाओं और महिलाओं के नेतृत्व के समर्थन की बात की है, मैं उनसे कहना चाहती हूं विनम्रता पूर्वक, कृपया प्रधानमंत्री जी की इस मुहिम को, देश की महिलाओं को संसद में नेतृत्व करने के लिए 33% आरक्षण का बिल त्वरित रूप से लागू हो, इस प्रयास में प्रधानमंत्री जी का सहयोग करें। तो इस वक्त आप देख लीजिए, नितिन नवीन जो कि पार्टी अध्यक्ष भी है, उनकी नई टीम जब से सामने आई, वो लिस्ट सामने आई, उसके बाद से ही मंथन चिंतन का दौर चल रहा है। मेरे साथ मेरी सहयोगी कोमल शर्मा इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। कोमल जी, सबसे पहले तो बताइए वो कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर मंथन चिंतन इस वक्त बीजेपी हेडक्वार्टर्स में चल रहा है? नितिन नवीन अपनी टीम के साथ किन मुद्दों पर फोकस नजर आ रहे हैं? देखिए रोहित, आपको पता है कि कल भी सारे दिन बैठकों का दौर जारी रहा और देर रात तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो भी नई टीम से मिले। आज फिर दोबारा से जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है नितिन नवीन, उन्होंने फिर से पार्टी के पदाधिकारी जो है उनके साथ एक गहन बैठक में विचार मंथन किया। खासतौर से जो संगठनात्मक मामले हैं उन पर विस्तार पूर्वक उस श्रृंखला पर चर्चा की गई, ताकि खासतौर से अगले साल आने वाले जो चुनाव है उनको लेकर के फोकस ज्यादातर उत्तर प्रदेश पे, पंजाब और गुजरात पे है। और इसी के क्योंकि 7 राज्यों में चुनाव है, इसलिए महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव को लेकर उसकी रणनीति क्या होगी, किस तरीके से होगी, किस तरीके से जिलेवार जो है वो पार्टी काम करेगी, उस पर चर्चा जानकारी के मुताबिक ये की गई। दूसरी चीज ये है कि आपको पता है कि एक जो है सेवा अभियान भी चला रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जो है इतने साल 3 साल अगर बात करें यहाँ पर तीसरा साल चल रहा है प्रधानमंत्री के तौर पर, और गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर भी उन्होंने एक लंबा कार्यकाल जो है वो गुजारा है। तो प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर एक
सेवा अभियान भी जो है उसको लेकर के किस तरीके से किसकी क्या भूमिका रहेगी, उसको लेकर के भी इस बैठक में चर्चा हुई। लेकिन खास फोकस अब देखिए पार्टी का ये रहेगा कि अब नई टीम का बहुत वक्त से इंतजार था कि नई टीम कैसी रहेगी और किस तरीके से काम करेगी। और जिस तरीके से नई टीम का चयन किया गया उसको देख करके साफ पता चलता है कि पार्टी अब तैयार करना चाह रही है पूरी तरह से अपनी इस टीम को आगे आने वाले विधानसभा राज्यों में जो चुनाव है उनको लेकर के, और साथ ही जो आगे लोकसभा चुनाव होंगे उनके लिए भी एक रणनीति धीरे धीरे पार्टी तैयार करती हुई या मजबूत जमीन तैयार करती हुई और दिखाई देगी। तो इस बैठक में जो आज जो बैठक की बात हम कर रहे हैं उसमें DL संतोष जो राष्ट्रीय महासचिव है वो भी मौजूद थे और उन्होंने भी जमीनी स्तर पर सारे पदाधिकारी मौजूद है। और जैसा कि हम भारत एक्सप्रेस और आप तो लगातार ग्राउंड पर थे ही, कल भी घंटों मैराथन मीटिंग्स चलती रही। मतलब भारतीय जनता पार्टी ये साफ कर चुकी है कि देयर आर नो वीकेंड्स फॉर बीजेपी, वेदर इट्स सैटरडे और संडे। अभी भी मीटिंग्स का सिलसिला चल रहा है। लेकिन कोमल जी, क्योंकि आप लगातार इन मीटिंग्स को क्लोजली मॉनिटर करती हैं, ऑन कैमरा ऑफ कैमरा आप लगातार संपर्क में रहती है, मुझे बता दीजिए आपको लग रहा है इस नई टीम के लिए चैलेंजेस भी कई सारे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो छोटी छोटी चीजों को इग्नोर नहीं करती। अभी 3 उपचुनाव हुए अलग अलग स्टेट्स में, 3 में से 2 हारी। देखिए बिल्कुल आपने ये बिल्कुल सही कहा रोहित, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बनाती है, इस बार चैलेंजेस काफी हैं, मुद्दे काफी सारे हैं, विपक्ष इस बार काफी हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में खास तौर से युवाओं से संपर्क करना, युवाओं से संपर्क करने की जो नीति, जेनजी से संपर्क करने की नीति, चाहे अब वो सोशल मीडिया के जरिए हो चाहे फेस टू फेस हो, इस पर पूरा फोकस करके जो है भारतीय जनता पार्टी चलेगी कि किस तरीके से जो है युवाओं के बीच भी जाना है। क्योंकि अगर न सिर्फ इन विधानसभा चुनाव में जीत की बात करें बल्कि 2029 की भी अगर बात करते हैं तो काफी सारी जेनजीज जो है वो वोटर के रूप में तब्दील होते हुए दिखाई देंगे, तो फोकस उधर भी रहेगा। तो ऐसे में और खास तौर से जो है वो बीजेपी चाहती है कि जो सरकार की, मोदी सरकार की नीतियां हैं वो युवाओं तक, उनके लिए खास तौर से युवाओं तक पहुंचाएं, उनकी मुश्किलें उनके से संवाद करें। तो आज की जो बैठकें लगातार हो रही है इस बात पर भी बहुत फोकस किया जा रहा है कि जो टीम है, जो पदाधिकारी हैं वो इस चीज को समझे। और आपने देखा होगा कि किस तरीके से ये जो टीम बनाई गई है, ये किस तरीके का समीकरण और मिश्रण है, उससे साफ पता चलता है कि भाजपा को पता है कि उनके सामने क्या चुनौतियां हैं और किस तरीके से उस रणनीति पे काम करना है। थैंक यू सो मच कोमल जी, आप जुड़ी मेरे साथ, बहुत धन्यवाद।